प्रदूषण की समस्या वैश्विक स्तर पर है। हम बात करते हैं भारत की और भारत के सिंगरौली जोन की। सिंगरौली जोन में ओबरा नगर से लगे आसपास के क्षेत्रों में यह चकाड़ी गांव है, रेणु नदी के से लगा हुआ। और वहां पर कोयले के राख का बांध बना हुआ है। ओबरा थर्मल परियोजना से निकलने वाली राख, पानी मिश्रित राख, इसी बांध में जाकर स्टोर होती है, गिरती है। इन दिनों चूंकि तेज धूप है, हवा भी है, और उस हवा के साथ आसमान में चारों तरफ यह धूल फैल जाती है। इन दिनों की स्थिति यही है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग खाना बना रहे हैं, खाने में राख पड़ जा रही है, पीने के लिए पानी जो रखा जा रहा है उसमें पानी प्रवेश कर जा रहा है। स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हम अपना दुख आखिर किसको सुनाएं। लगभग सभी की कमोबेश दशा यही है। जो भी जिम्मेदार संस्थाएं हैं उनके द्वारा इन सब चीज़ों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, पर सब कुछ जानते हुए भी किसी प्रकार का कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही है। दिखाने के लिए राख बांध में पंप लगे हुए हैं। कहा जाता है कि इस पंप से पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे धूल आसमान में न उड़े, पर यह सब दिखावे के लिए ही है। जब कभी भी कोई भी जाकर के इन सब चीज़ों को देख सकता है। देख सकते हैं कोहरा छाया हुआ है। अगर यही ठंडे का मौसम होता, ठंडी का समय होता, तो केवल वीडियो देख करके लोग यही कहते कोहरा छाया हुआ है, पर यह कोहरा नहीं है बल्कि धूल का कोहरा है, कोयले के राख का कोहरा है। आसपास के घरों में यह राख प्रवेश कर जाती है। खेती बाड़ी का काम लगभग लोगों का ठप सा हो गया है। खेतों में राख जम जाती है जहां पर किसी प्रकार की कोई उपज नहीं हो पाती। पेड़ों का रहना भी मुश्किल हो गया है। किसी तरह से पेड़ अपना जीवन चला रहे हैं। आसपास की जो कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं उन दुकानों में धूल की मात्रा अत्यंत फैल जाती है। साफ करना, तुरंत स्टोर हो जाना। आप देख सकते हैं कि यह जो धूल का गुबार है जो थोड़ी ही दूर आगे नहीं देखने दे रहा है। आखिर कौन जिम्मेदार है? हम समझ सकते हैं कि बिजली इस समय अति आवश्यक चीज़ों में से है, पर बिजली ओबरा से पैदा हो और बिजली घरों से कोयले की राख निकले और उस कोयले की राख से आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हो जाए। श्वास संबंधी बीमारी, अन्य विविध प्रकार की बीमारियों से आसपास के लोग अत्यंत ग्रसित होते जा रहे हैं। कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। यह जो आप क्षेत्र है चकाड़ी गांव का है। जस्ट इसी से लगा हुआ दाहिनी तरफ रेणु नदी अविरल बहती है और उस रेणु नदी में भी काफी मात्रा में राख जा रही है जिससे नदी भी प्रदूषित हो रही है। आप समझ सकते हैं कि नभ में भी प्रदूषण, थल में भी प्रदूषण और जल में भी प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में है। किससे कहा जाए? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, एनजीटी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी से किसी प्रकार का कोई सहयोग इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। न तो पीने का साफ पानी लोगों को मौजूद है, न तो आने जाने के लिए सड़कें मौजूद हैं, न तो अन्य जो संसाधन है वे मौजूद हैं। स्थिति यह हो गई है कि यहाँ के लोगों का, चकाड़ी के लोगों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। लोगों की बातों को अनदेखी की जा रही है। हम चाहेंगे कि आप लोग इस पर सहयोग करें। देख कितना राखी उड़ रही है।